ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का नहीं बढ़ेगा कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति का दिया आदेश। 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकेंगे संजय मिश्रा। कांग्रेस और टीएमसी ने केंद्र के फैसले को दी थी चुनौती। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। रणदीप सुरजेवाला बोले, ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं पीएम, ये आज साबित हुआ। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर चला यौन शोषण का केस। दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में 6 जगहों पर छेड़छाड़ का जिक्र। ब्रजभूषण के खिलाफ 21 रेसलर्स ने दिया बयान। 18 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने का आदेश। बंगाल में हिंसा के बीच हुई पंचायत चुनाव की काउंटिंग। बीजेपी के मुकाबले टीएमसी काफी आगे। दुर्गापुर के कांगसा में काउंटिंग के दौरान मारपीट। लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। बंगाल के डायमंड हार्बर में काउंटिंग सेंटर के बाहर फटे देसी बम, दूर तक उठता दिखा धुआं। सीएम ममता बनर्जी पर बरसी बीजेपी, कहा खुलेआम हुई वोटर्स की हत्याएं, हिंसा पर चुप क्यों विपक्ष के नेता। 24 नॉर्थ परगना के काउंटिंग सेंटर का गवर्नर ने लिया जायजा, कहा कानून तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पहाड़ से मैदान तक मानसून का प्रहार जारी। हिमाचल में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, 72 लोगों की मौत। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने किया हवाई सर्वेक्षण, कहा बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजे जाएंगे अधिकारी। मंडी में बारिश के पानी के साथ घरों में घुसा कीचड़, घर में रखा सारा सामान खराब। उत्तराखंड में भी बारिश से आफत। पिथौरागढ़ के धारचूला में उफान पर काली नदी। खोतिला गांव में नदी में समाया मकान। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा, तीर्थयात्रियों की गाड़ियों पर गिरा मलबा, 4 की मौत, 6 घायल। हरिद्वार में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। ऋषिकेश एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भरा पानी, मरीजों तीमारदारों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार, बाढ़ का खतरा बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भरा। दिल्ली के पुराने यमुना पुल पर ट्रेन की आवाजाही फिलहाल बंद। यमुना का वाटर लेवल बढ़ने पर रोकी गई ट्रेन। दिल्ली के यमुना बाजार में अभी भी बारिश का पानी जमा, लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली इंडिया गेट के पास सड़क धंसी, ट्रैफिक जाम में फंसे लोग। एलजी ने दिल्ली सरकार पर फोड़ा जलभराव का ठीकरा, कहा मानसून से पहले नहीं हुई सीवेज की सफाई। अतनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद करनाल के कई गांवों का मेन सड़क से कनेक्शन टूटा, आवाजाही बंद। अंबाला में रिहायशी इलाकों में भरा पानी। गृह मंत्री अनिल विज ने नाव से इलाके का जायजा लिया। कांग्रेस की अगुवाई में 17-18 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक। बेंगलुरु में 24 दल होंगे शामिल। 2024 चुनाव को लेकर बनेगी प्लानिंग। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जासूसी का आरोप लगाया, कहा आपके दफ्तर की जासूसी करवा रहा है केस। उद्धव ठाकरे ने फिर देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा, कहा सत्ता का दुरुपयोग करके नेताओं के परिवार को कलंकित किया गया। देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, उद्धव ठाकरे को इलाज की जरूरत। कांग्रेस चीफ खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग। नाना पटोले, अशोक चौहान समेत सभी बड़े नेता शामिल। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर हुई चर्चा। बाला साहेब थोराट का बयान। महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल बोले, सितंबर से हर जिले में पदयात्रा करेंगे। प्रदीप गरादकर बनाए गए पुणे जिला अध्यक्ष। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने ऐलान किया। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी, सदन के बाहर भी नारेबाजी। मैंने तो पहले ही कहा था मुझ पर होगी चार्जशीट, बीजेपी के हंगामे पर बोले तेजस्वी यादव। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव से मिले एनएसए अजित डोवाल, कहा बोले आतंकवाद किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। एनएसए अजित डोवाल ने कहा भारत में इस्लाम की अपनी पहचान, इंडिया दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। भारतीय मुस्लिमों को अपनी नागरिकता और अपने संविधान पर गर्व। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी का बड़ा बयान। दिल्ली में भारत और मालदीव्स के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा। 13 जुलाई को गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। हरियाणा के सीएम खट्टर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सीएम खट्टर बोले लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा। बारिश के बाद भी ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर के दरबार में जुट रही भारी भीड़। कहा सनातन धर्म ही देश का अस्तित्व, इसे हर हाल में बचाएंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। बस और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत। रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस से टकराई कार। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा। सीएनजी भरवाकर रॉन्ग साइड से लौट रहा था। आर्टिकल 370 पर 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 27 जुलाई तक दस्तावेज सबमिट करने के लिए कहा गया। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, 370 पर हमारा पक्ष मजबूत। 2019 से हमें इस दिन का इंतजार था। कुकी जनजाति की सुरक्षा मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कहा सेना और अर्धसैनिक बलों को इस तरह का निर्देश देना उचित नहीं है।
दिल्ली के द्वारका में हथियार तस्कर गैंग का खुलासा, पुलिस ने 14 हथियारों के साथ 3 लोगों को पकड़ा। अयोध्या में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी, 4 खिड़कियों के शीशों पर आई दरारें, गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन। यूएस डॉलर के मुकाबले 23 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 82 रुपए 36 पैसे। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 273 अंक चढ़कर 65,617 पर बंद, निफ्टी में 83 अंकों की उछाल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।